गुड इवनिंग एवरीवन। बात करते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। अगर आप देखोगे तो मैं लास्ट वीक भी कह रहा था, इस वीक भी कह रहा था कि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी बेटर काम कर रही है। फिन निफ्टी तो सबसे बेस्ट काम करती है, बट बैंक निफ्टी इस 2 हफ्ते में अच्छा काम कर रही है। निफ्टी कुछ खास नहीं कर रही है। अब देखो निफ्टी में क्या हुआ, 600 का लेवल टूटा। अपना क्या टारगेट था, फर्स्ट टारगेट 550 से 540 का ये रेंज, ठीक है। तो 554 का लो लगा। अब देखो नियर टू नियर इसके आसपास आ गया, उतना ही होता है, राइट। 550 आप एग्जैक्टली आप ये नहीं कह सकते कि 550 लगेगा ही लगेगा। तो आपको यहाँ पे फट बहुत तेजी से यहाँ पे आई मार्केट, और तेजी से ही आपको बुक करना था, राइट। एंड जब मार्केट में स्पीड हो तो मैंने कहा भी है कि आप 15 मिनट की जगह 5 मिनट के चार्ट के कैंडल्स को यूज करो, राइट। क्योंकि 15 मिनट में आप घुसोगे तब तक में मूव निकल के खत्म हो चुका है। एंड ये मैंने बहुत पहले भी कहा है, कहता रहता हूँ बीच बीच में। देखो सीखने सिखाने वाली बात है, वो चीज़ आप याद नहीं रखोगे, नोट नहीं करोगे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो अब यहाँ पे टारगेट्स हुए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आपको पता है जब ये एक सपोर्ट है तो यहाँ से मार्केट रिवर्स किया, 600 का लेवल को तोड़ा, तो ये अपसाइड भी आप प्ले कर सकते थे, ठीक है। तो ये किसी ने अगर प्ले किया तो वेल एंड गुड, नहीं तो बैंक निफ्टी ने तो अपने लेवल्स पे काम किया अच्छा। एंड अब आगे आने वाले दिन के लिए बात करते हैं। उसके पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू हो। आप ओल्ड हो चाहे न्यू हो, लाइक कर दो वीडियो को एंड शेयर करके चल सकते हो। एंड जो भी बातें करते हैं उसमें जो भी सीखने की बातें होती है उसको नोट किया करो, नोट्स बनाओगे तो ही मार्केट में टिकोगे, सीखोगे भी, नहीं तो मार्केट फेंक देगी, ठीक है। लिखना स्टार्ट करो, ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, नोट्स बनाओ, ठीक है। तो आते हैं, तो ये 735 का ये लेवल मार्क कर लो अपसाइड के लिए। इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग अपसाइड प्ले कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 800 का हो सकता है। एंड उसके बाद आपको कल बता ही दिया था 880 से 900 तक के नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट एक सेकेंड, तो 800 के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट 850 आएगा। अरे यार ये क्या, नेक्स्ट टारगेट 850 आएगा। एंड उसके बाद आपको 880 एंड 900 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। बट मैं क्या करूंगा ना, अगर 735 निकला, मैं ट्रेड में बैठता हूं तो मैं 800 एंड मैक्सिमम यहाँ पे 850 तक के लिए अपने 80% क्वांटिटी बुक कर दूंगा। लेस 20% को मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा बाकी 900 तक के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी इतनी मूव मिल चुकी है तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि मार्केट और चले, ठीक है। केस क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है और 800 के ऊपर ही खुलती है, ठीक है, तो आप केस में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो कि मार्केट यहाँ पे अगर अपसाइड कंटिन्यू कर रही है गैप अप खुल के, तो आप यहाँ पे ये गैप फिलिंग और 900 तक के लिए भी जा सकते हो, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है, यूएस में अपने मार्केट जब बंद हुए थे तब लगभग यूएस 80 पॉइंट्स अप था, डाउ जोन्स। अभी क्या हो रहा है, 100 पॉइंट्स के आसपास माइनस चल रहा है। अब रात में क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, ऑलरेडी 180 पॉइंट्स घूम चुका है वहां से। तो हो क्या सकता है, मार्केट अगर फ्लैट खुल के, अगर यूएस माइनस में ही बंद होता है, 100-150 पॉइंट माइनस में बंद होता है, तो फ्लैट खुलती है अगर मार्केट, तो एक डिप लगा सकता है मार्केट, जो आपको यहाँ पे कहीं पे एक डिप आपको 670 से 650 तक के लेवल के आसपास आपको एक डिप दे सकता है मार्केट, सॉरी 640 तक, ठीक है। 670 से लेके 640 तक के आपको एक डिप मिल सकता है। तो आप उस डिप को यूज कर सकते हो बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए। मार्केट अगेन अगर आपको 640 के नीचे जाते हुए दिखे तो फिर से 600 और 550 तक के लेवल्स आपको ओपन होते हुए दिख सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपको निफ्टी में थोड़ा सा कल ट्रिकी हो सकता है, तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। देखो अपसाइड में निकलती है, फ्लैट खुल के अपसाइड निकलती है तो एकदम खुला आसमान। अगर डाउन साइड जा रही है तो आपको बाय ऑन डिप देखना है 640 तक। 640 के नीचे आप फिर यहाँ पे 600 और 550 तक देखोगे, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे आपको 200 तक का मूव दिया, जो अपना टारगेट था 400 के नीचे। तो 44,400 के नीचे अगर किसी ने ट्रेड किया तो यहाँ पे 2 कैंडल के अंदर अंदर ही 200 का टारगेट आ गया। फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट देखो पागलों की तरह भागी है। और आपको जब 44,400 एक रेजिस्टेंस है पता है, तो यहाँ पे मार्केट देखो एक बार थोड़ा सा साइडवेज हुई, फिर उसके बाद निकलने के बाद तो फुल ऑन रैली, ठीक है। तो 668 का यहाँ पे मार्केट ने हाई लगा दिया, तो काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा, वॉलेटिलिटी रहा, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे मार्केट में स्पीड बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपको इस तरह के ट्रेड्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। जैसे आपको ट्रेंडिंग ट्रेड्स उतने नहीं मिलेंगे, जैसे मार्केट डाउन जाती है फिर आपके साइड में आपको मिलेगा, फिर डाउन, इस तरह से ट्रेड्स आपको ज़्यादा चांसेस है मिलने के, रादर देन एक ट्रेंडिंग मूव। ट्रेंडिंग मूव आपको
आप मान लो हफ्ता 2 हफ्ता में 1 या 2 मूव आपको ऐसा मिल सकता है, बट आपको इस तरह का मूव मिलेगा एंड बड़े रेंज में मिलेगा एंड स्पीड में मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड आएगी मार्केट में, ये होगा। एंड आपको उस जगह पे ये मेक श्योर करना है कि आप गलत साइड नहीं बैठे हो। अगर मार्केट गिर रही है तो आप ये नहीं कि आप कॉल में बैठे हो और मार्केट बढ़ रही है तो आप पुट में बैठ गए जाके, ठीक है। आपको गलत साइड नहीं बैठना है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे फॉल कर गई, टारगेट दे गई, अब आप यहाँ पे बैठ के पुट लोगे तो फिर कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ से आप देख रहे हो रिवर्स कर गया, ठीक है, रिवर्स कर गया। अब आपको क्या पता, आपको पता है 44,400 मेरा एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 44,400 के ऊपर निकले तब ट्रेड लेंगे। निकला, उसके बाद आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। कैंडल क्लोजिंग हुई, सस्टेन की, ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, 200-250 पॉइंट एकदम झटके से मिल गया आपको। इसी तरह से काम होता है। आगे क्या हो सकता है, आगे देखो, आगे अगर ये हाई जो आज का हाई है 670-700, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 800 तक का फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद 900 एंड 950 तक का सेकेंड टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो 44,700 के ऊपर आपको 44,800 एंड देन 44,900 टू 950, ये टारगेट्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में अगेन एक तो आप ये लेवल मार्क कर लो 44,000 कितना है ये 44,500, ठीक है। 44,500, 44,590, ये जगह जहां पे बार बार इस कैंडल को मार्क करो, इस जगह पे बार बार यहाँ पे सपोर्ट बना एंड मार्केट यहाँ पे बायर्स आए, तो ये जगह आता है 44,490। इसके नीचे निकलता है तो आपका टारगेट आ सकता है 44,400 एंड उसके बाद वापस अगेन आप 44,300 एंड 200 तक आ सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो मैंने क्या कहा था, रेंज एक्सपैंड होगा, नया रेंज के लिए एक्सपेंशन के लिए रेडी है मार्केट। 44,200 से 45,000, यहाँ पे 44,400 तक का रेंज चल रहा था, अभी 44,200, 200 पॉइंट से रेंज बढ़ गया। निफ्टी में आपको क्या कहा था, रेंज एक्सपेंशन 550 गया, अब 550 से ऊपर 720 730 के आसपास का रेंज है, अब इसके ऊपर भी निकलता है 800, वो रेंज 800 तक का एक रेंज चल रहा था राइट अपना, तो 550 से 800 250 पॉइंट्स हो गया रेंज। कल के दिन ये रेंज 200 पॉइंट्स की थी, आज 250 पॉइंट्स बन चुका है राइट। तो यही कहानी है मार्केट की। अभी अब रेंज थोड़ा थोड़ा एक्सपैंड हुआ है, अब ये रेंज के अंदर काम करते करते एक दिन अचानक से अप या डाउन साइड में फटेगा, तो ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में भी देखो अभी क्या है ना, बैंक निफ्टी अच्छी चल रही है तो मैं फिन निफ्टी से ज़्यादा ध्यान बैंक निफ्टी में देता हूँ। तो देखो मेरे लिए क्या है ना, बैंक निफ्टी जब अच्छी चले ना तो मैं बैंक निफ्टी को प्रेफर करता हूँ। जब बैंक निफ्टी साइडवेज एंड कंसोलिडेशन है, मैं फिन निफ्टी में जाता हूँ। एंड निफ्टी तो ऑल टाइम फेवरेट चीज़ है, तो निफ्टी में अगर मेरे को जहाँ स्पीड मिल रही है तो मैं निफ्टी ही ट्रेड प्रेफर करता हूँ, क्योंकि निफ्टी में आपको थोड़ा सा सेफर ट्रेड मिलता है। आपको स्टॉक्स के एंड सेक्टर्स के ट्रेंड मिल गए तो निफ्टी में आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये तो फिन निफ्टी में देखो, फिन निफ्टी में भी 600 तक के टारगेट्स अचीव हो गए एंड 600 से ही घूमा एंड यहाँ पे आपको मूव दिया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये 800 का लेवल है, 800 के ऊपर निकलता है तो आप ये 850 के आसपास तक का लेवल देख सकते हो। ये आता है ना 850 या, तो 850 तक का लेवल देख सकते हो। 850 टूटा तो 900, ठीक है। डाउन साइड में ये यही इस तरह से, जैसे बैंक निफ्टी में सपोर्टिव कैंडल था, ये कैंडल को ध्यान रख लो, जो आता है आपका लगभग 730, तो 19,730 के नीचे आप जा सकते हो। आपको फर्स्ट टारगेट 700 तक के मिल सकते हैं एंड अगर ये भी टूटा तो 650 और 600 तक के अगेन टारगेट्स आपको डाउन साइड में मिल सकते हैं, तो आप इस रेंज को प्ले कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये आपका फिन निफ्टी में हो गया। अब 19,900 टूट गया ना तो आपको एक 100 पॉइंट तेजी से मिलेगी 20,000 तक का, ठीक है। ये बार बार यहाँ पे अटका है 19,900 920, ये जो लेवल है देखो, ये 920 एंड 900, ये लेवल, ये 920 के ऊपर निकला तो 20,000 तक आपको 80 पॉइंट तेजी से मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ये तीनों इंडेक्स के हमने बात कर लिए, सीखने सिखाने की बातें भी हो गई, रेंज एक्सपेंशन भी समझा दिया आपको क्या होता है कैसे होता है। रेंज एक्सपेंशन कुछ नहीं है, हर दिन मार्केट आपको एक दो दिन में करते करते रेंज को बढ़ाते रहेगा। आप देखोगे स्टार्ट हुआ था तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 850 से नीचे आया एंड ये 700 150 पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ पे ये नीचे आया लगभग 660 के आसपास, 660 70 एंड यहाँ पे 800, तो इस चीज़ को छोड़ दिया मार्केट ने, अब इस जगह पे रेंज क्रिएट कर दिया। तो 800 से लेके
धीरे धीरे करते करते 550 250 पॉइंट की रेंज मार्केट ने बना दी। तो यही होता है रेंज एक्सपेंशन, धीरे धीरे मार्केट 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट करते करते रेंज एक्सपेंशन करते करते करेगा। आपको क्या होगा, आपको फील होगा ये ब्रेकडाउन हो गया, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ब्रेकडाउन पे नेक्स्ट सपोर्ट पे मार्केट रेंज एक्सपेंशन कर रहा है। इसी तरह से काम होता है मार्केट में, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के लिए, बाकी अपने कल डिस्कशन कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है मार्केट कल के दिन। मंथली एक्सपायरी भी है तो हो सकता है थोड़ा सा एक टफ साइड में रहे मार्केट कल, ठीक है। तो चलिए इतना ही आज के लिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करने का कंसिडरेशन आप रखें, लाइक कर देगा, इंपॉर्टेंट है, इससे रीच बढ़ती है, हेल्प मिलती है चैनल को ग्रो करने में। एंड शेयर करके चलिएगा, ठीक है, सब कुछ फ्री है तीनों चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।